नमस्कार, मैं अंशु शर्मा सिजलस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? यह मामला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। यह खास इंसान था, जीता जागता इतिहास था। उचित को जानकर उस पर अमल न करना कायरता है, बड़ा दिल होना चाहिए। जी हाँ, यह शब्द है कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 7 पॉइंट्स में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई थी, परिवार के बाकी लोगों के लिए कुर्सियां मंगानी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि इस अव्यवस्था और अनादर से ये साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी समाधि और स्मारक को लेकर सियासी विवाद गर्म हो गया है। गुरुवार को मनमोहन सिंह का निधन हुआ और शनिवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार को निगम बोध घाट पर संपन्न कराया गया। इस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने मांगा था कि पूर्व पीएम की अंत्येष्टि उसी स्थान पर हो जहां उनकी स्मृति के लिए समाधि बनाई जा सके। केंद्र सरकार ने समाधि के लिए अलग जगह देने का निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमलावर है। इस बीच 2013 के एक प्रस्ताव की चर्चा हो रही है, जिसे मनमोहन सरकार की तरफ से ही लाया गया था। उसके बारे में जानना जरूरी है। दरअसल 2013 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने राजघाट के पास अलग अलग समाधियों के निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। इस फैसले के तहत सभी वीवीआईपी समाधियों के लिए एक साझा स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल का प्रस्ताव पारित हुआ। यूपीए सरकार ने इस निर्णय को जगह की कमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सही ठहराया। कहा गया कि सभी वीवीआईपी के लिए यहीं पर स्मारक बनेगा। हुआ यह कि इस नीति के लागू होने के बाद राजघाट परिसर के आसपास नई समाधियां बनने की परंपरा समाप्त हो गई। इसके स्थान पर सभी वीवीआईपी समाधियों के लिए राष्ट्रीय स्मृति स्थल का यूज किया जाने का नियम बनाया गया। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि भी इसी स्थल पर बनाई गई है। कांग्रेस ने अब सवाल उठाया कि अगर यह नियम पहले से है तो मनमोहन का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर क्यों कराया गया? यह बात सही है कि केंद्र सरकार से कांग्रेस ने मांग की थी कि मनमोहन का अंतिम संस्कार वही किया जाए जहां उनका स्मारक बने, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए केंद्र सरकार को विपक्षी दल घेर रहे हैं कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार क्यों कराया गया है। कांग्रेस ने इसे सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान का अपमान बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई और समाधि स्थल के लिए उपयुक्त स्थान की मांग की। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि समाधि के लिए उचित स्थान निर्धारित करने और ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियां कहां बनी हैं और इसकी क्या है परंपरा। भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल और राजीव गांधी की वीर भूमि इस परंपरा के प्रमुख उदाहरण हैं। इस परंपरा का पालन करते हुए समाधि स्थल आमतौर पर अंत्योष्टि वाली जगह ही बनाए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा केंद्र सरकार का होता है। इसके लिए वैसे तो कोई विशेष नियम नहीं होता, लेकिन यह निर्णय उनकी राष्ट्रीय भूमिका, ऐतिहासिक योगदान
और जनता के मन में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर लिया जाता है। इसके तहत स्मारकों और समाधि स्थल के निर्माण के लिए एक विशेष बजट आवंटित किया जाता है। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय स्मृति स्थल और राजघाट के बारे में। राजघाट परिसर और इसके आसपास के समाधि स्थलों में महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं की समाधियां शामिल हैं। लेकिन 2013 के बाद राष्ट्रीय स्मृति स्थल का उपयोग ही वीवीआईपी समाधियों के लिए किया जाने लगा। यूपीए सरकार वह नियम लेकर आई थी, यानी जेल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य प्रमुख नेताओं की समाधियां यहीं पर बनाई गई है। चलिए अब देखते हैं यह मामला बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई से कब बाहर निकलता है और मनमोहन जी को समाधि के लिए कहां स्थान मिलता है। आपके अनुसार यह समाधि कहां बननी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।